अब हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल प्राइमेट्स में होता है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं फीमेल प्राइमेट्स में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसे मेनार्क कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ये हर महीने मतलब 28 से 29 डेज के इंटरवल पे रिपीट होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन से जब तक दूसरा आएगा उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। One ovum is released ovulation during the middle of the each menstrual cycle। हर एक देखो एक ओव्यूम हमारा रिलीज होता है ओव्यूलेशन हर एक menstrual cycle में। The major events of the menstrual cycle are shown in figure 2.9। The cycle starts with the menstrual phase। अब हम साइकिल स्टार्ट कर अब हम ये साइकिल को पूरा प्रोसेस देखेंगे। शुरू करते हैं। तो साइकिल शुरू हुआ मेंस्ट्रुअल फेज से। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो हमारा पहले क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ और वो 3 से 5 दिनों तक रहा वो फ्लो। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड its blood vessels which form liquid and that comes out through vagina। हमने पीछे पढ़ा था जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो एक्चुअल में है क्या, वो ब्रेकडाउन क्या होता है, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी ना हमने पढ़ी थी 3 लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है यूट्रस में और उसके ब्लड वेसल्स जो हैं वो लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वही ब्लड होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं है मेंस्ट्रुएशन तभी होती है। अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो वो प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है। However, it also be caused due to some underlying disease like stress, poor health, etc. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ प्रेगनेंसी ही हो तभी मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, तब भी जो मेंस्ट्रुएशन है वो लैक कर सकती है। The menstrual phase is followed by follicular phase। menstrual phase is followed किससे followed होता है, follicular phase से। During this time the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature grafting follicle। इस टाइम क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवरी में वो ग्रो करता है एक फुल्ली मेच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल में। and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation। और तभी जो हमारा एंडोमेट्रियम है, सबसे अंदर की जो लाइनिंग थी यूट्रस की, वो रीजनरेट कर जाती है proliferation के थ्रू। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। ये जो changes हो रहे हैं ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, इन्हें ये इंड्यूस होते हैं by the changes in the level of changes pituitary levels के और ओवेरियन हॉर्मोन्स के, पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स के लेवल्स के चेंज की वजह से ये इंड्यूस होता है। The secretion of gonadotropin LH and FSH increase gradually during the follicular phase। जो हमारा LH और FSH है ये इंक्रीज कर जाता है फॉलिकुलर फेज के टाइम पे।
and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट और सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14 days. जो दोनों LH और FSH है वो एक पीक लेवल अटेन करेंगे, एकदम हायर लेवल पे चले जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, जो कि 14th डे पे होता है मिडल साइकिल. ओके. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum ovulation. जो LH की जो secretion होगी leading to its maximum level during the mid-cycle, जिसको LH सर्ज कहते हैं. जब LH की मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा उसका सिक्रीशन, जिसे LH सर्ज कहते हैं, जो क्या इंड्यूस करता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिससे कि हमारा ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन कहते हैं जिसे. द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज. जो हमारा ओव्यूलेशन है वो किससे फॉलोड होता है, ल्यूटियल फेज से, during which the remaining part of the Graafian follicle transform as corpus luteum. जो बाकी का जो ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस लूटियम से. द कॉर्पस लूटियम secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium. अब जो कॉर्पस लूटियम है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा बहुत सारा, जो कि इसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल होता है. एंडोमेट्रियम ही है ना जो हमारा ब्लड के थ्रू वेजाइना से बाहर आता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. जो हमारा एंडोमेट्रियम है ये इसेंशियल है इम्प्लांटेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए और ओवम की फर्टिलाइज होने के लिए और प्रेगनेंसी की दूसरे इवेंट्स के लिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन. प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट. अगर